खेती बाड़ी सब कुछ काम करता हूँ मैं। जी जी। हाँ किसान है आप? हाँ किसान, अच्छा। सब काम करना है, जी जी। कोई तकलीफ नहीं। एक तरह से आप एक पूरा 1 वर्ष होने को आया आपको यहाँ से? हाँ 11-12 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया। तो अभी क्या स्थिति है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट मैं तो देखो आपको सही बताऊं बात, मैं जब मैं 2-3 महीने दवा ले लिया था ना, मेरी रिपोर्ट तभी नॉर्मल थी। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ से भी 5 महीने हो गए, रिपोर्ट में सब नॉर्मल हो गया, आराम हो गया बहुत ज़्यादा। 100% में 100% आराम हो गई है। मेरे 2 भाई, हम लोग 3 बहन, हम लोग बहुत, हम लोग सब लोग रो रहे थे, अभी सब लोग खुश हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम है पटेल मिठा भाई गोविंदास जी। तालुका विसनगर, जिलो महसाणा। जी, गुजरात से? हाँ जी। गुजरात से जी। मुकाम कड़ा। जी। मेरे को एकदम पसीना हो गया था और मेरे एंजियोग्राफी कराए ना जी, तो 95% 3 नरी ब्लॉक बोलने लगी। ये कब करवाया बाबूजी आपने? वो 11/11/2016 16 में करवाया? हाँ। क्या मतलब नवंबर 16 में करवाया था? नहीं 17 में। 17 में करवाया? 2011 महीना 4 दिवस से 12 महीना थी रहा। जी जी। हाँ। तो उस वक्त क्या आया रिपोर्ट में आपका? वो रिपोर्ट में 3 नरियों 95% ब्लॉक बोलती थी। 95% ब्लॉक हाँ, था उसके अंदर? हाँ 95। फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? उसने 3 दिन गोली खाई जी। और मैंने आपका समाचार सुना कि इधर दवा मिलती है देसी, तो यूट्यूब से देखा? हाँ यूट्यूब से देखा। और हमारे एक भाई ने एक बार आए थे, दवा ली थी एमने फिर पड़ी गयो तो जी एमना हिसाब में वही आयो जी। और 3 महीना की दवा पहली 1 महीना नहीं ली जी, बाद फिर आए 2 महीना दो जी, 3 महीने में कंप्लीट हुआ। 3 महीने आपने आश्रम की दवा ली और अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप 6 महीना थे એટલે मैं एंजियोग्राफी फिर कराई। अभी करवाई आप? हाँ करवाई। अभी आप लाए हैं एंजियोग्राफी रिपोर्ट आपके पास है? रिपोर्ट नहीं लाए यार। उसमें क्या रिपोर्ट में क्या आपको शो किया? सब कुछ नील हो गया, बिल्कुल ब्लॉकेज? बिल्कुल कम्प्लीटेड जी। हाँ, सब कुछ हो गया। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस खेती बाड़ी सब कुछ काम करता हूँ मैं। जी जी। हाँ। किसान है आप? हाँ किसान। अच्छा। सब काम करना जी जी, कोई तकलीफ नहीं। हमारे व्यूवर्स को, दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप नवग्रह आश्रम के? अरे बहुत अभिप्राय अच्छा है जी। बहुत सारा लगा। मैंने 4-5 जन दूसरे को मोकला ना जी, वो भी अच्छा हो गया जी जी। 5 जन मुँह लेके आया था जी जी, वो भी अच्छा हो गया सबको। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत नवग्रह आश्रम की तरफ से बधाई। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कपिल देव। कहाँ से हैं कपिल आप? हनुमानगढ़ राजस्थान से। अच्छा, क्या समस्या है रही आपको? ब्लड कैंसर था ये और वो मतलब 2017 में अप्रैल मई के लगभग डायग्नोस हुआ था। उसके बाद में जयपुर बॉम्बे वगैरह ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक का, पर वहाँ से जब भी मेरे को पता लगा नवग्रह आश्रम का भीलवाड़ा अपने संस्थान का, सेवा संस्थान का पता लगा, तभी से मैं आवदे का ताव यहाँ पहुँच गया। नवंबर देखो आप, मतलब दिवाली के आसपास जो पिछली जो नवंबर निकला है, पिछला नवंबर 2017 में आप यहाँ आ गए थे? हाँ, यहाँ पहली बार आया था मैं 7 नवंबर को। आपको कैसे पता चला नवग्रह आश्रम के बारे में? नवग्रह आश्रम के बारे में कोई रिलेटिव थे मेरे, मैं बॉम्बे था जब कीमो करवाने गया हुआ था वहाँ। तो आपने कीमो करवाए हैं? कीमो एक करवाया था, एक कीमो करवाया था मैंने कीमो करवाया था जसलोक हॉस्पिटल से। अच्छा। हाँ, एक कीमो करवाया था। उसके बाद में रिलेटिव को वहाँ फोन आया, अभी ऐसे करके अपने राजस्थान में संस्थान है, उनको श्योर नहीं था अभी कहाँ है, पर उन्होंने श्योर किया अभी यहाँ ठीक है भीलवाड़ा में है। तो वहाँ पे जैसे मैंने बॉम्बे से घर पे आया, घर पे आते ही मैं यहाँ पहुँच गया 7 नवम्बर को। तो आपने एक कीमो करवाया, तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि आपको एक कीमो के लिए कहा गया हो? नहीं, एक पर आपने एक कीमो करवाने के बाद में तय कर लिया कि इधर आना है। तो ये जो आपका परिवर्तन हुआ, इसके पीछे क्या है, क्या रहा? नहीं, इसके पीछे मेरी विल पावर रही भी। मेरे को एलोपैथिक इलाज लेना ही नहीं था। अच्छा। वो तो ठीक है, अभी घर वालों के हिसाब से उन्होंने कहा भी एक बार एक कीमो ले लेना चाहिए जी, तो मेरे कीमो लेना पड़ा। बाद में मैं तो कहीं साइड में जाने का विचार था मेरा भी। हाँ, एलोपैथी से अलग कोई इलाज लेंगे अपने जो भी है। और मतलब हौसला बहुत रखा, हौसला होता है तभी बात बनती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर अपने यहाँ से अगर उसको कैंसर को यहाँ से सोचेंगे ना, यहाँ अगर उसको बिठा लिया फिर कुछ नहीं हो पाता। तो नवंबर 2017 में आपका आश्रम पहली बार आना हुआ? हाँ, नवंबर 17 तो किस तरह का आपका जो है
नज़रिया बना, आपने देखा होगा आश्रम को या वहाँ जो जो गतिविधियाँ होती हैं, तो क्या विचार बने आश्रम को लेके आप? नहीं, बहुत अद्भुत थे, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में। और मेरे को तो पहले ही मतलब होता है ना, पहले से मेरे को हो गया था भी हाँ सही रास्ते है, ऐसी बात नहीं है। और आया जब यहाँ क्लास ली पूरी, तो बिल्कुल मतलब आधी एनर्जी तो क्या पूरी बीमारी वहीं खत्म हो गई थी पहली बारी में ही। ये क्लास क्या होती है? ये क्लास ऐसी होती है जी, जैसे मतलब अपने फर्स्ट टाइम यहाँ आते रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्लास होती है कैंसर की, वहाँ अपने को बताया जाता है भी बीमारी होगी कैसे होती है, कैसे ठीक होगी, क्या परहेज करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और कैसे मतलब अपने को जीवन जीना है, वो सब बताया जाता है। मतलब मोटिवेशनल क्लास होती है, वो मोटिवेशन के लिए दी जाती है क्लास। सिर्फ मोटिवेशनल होती है या उसके साथ भी वो मतलब जो है वो औषधियों के बारे में भी बताते हैं? औषधि बारे में बताया जाता है, मोटिवेशनल भी होती है। और जो अपने वो बता रहा हूँ आपको मैं कि जो खाना पीना है और जो खाना पीना रहेगा, जैसे टाइमिंग रहेगी औषधि की, वो सारा टोटली बताया जाता है। सब मतलब सब कुछ क्लास में सब कुछ बताया जाता है, आपको बिल्कुल तैयार करके भेजा जाता है घर पे, और अपने को खुद मेहनत करनी पड़ती है घर पे जाके। तो एक तरह से आप पूरा एक वर्ष होने को आया आपको यहाँ से? हाँ, 11-12 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया। तो अभी क्या स्थिति है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट मैं तो देखो आपको सही बताऊं बात, मैं जब मैं 2-3 महीने दवा ले लिया था ना, मेरी रिपोर्ट तभी नॉर्मल थी। और बस भगवान के साथ रहा, मेरा बोन मेरो पहले सेफ थी, मेरी यहाँ आने से पहले बोन मेरो सेफ थी। पर वो वेद जी के अनुसार मैं चला, उनके सेवा संस्थान के अनुसार चला, तो 11 महीने दवा ली, और मैंने 11 महीने अपनी मर्जी से दवा ली है। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल तो लगभग पहुंच गई थी, 2-3 महीने में पहुंच गई थी जी जी। पर मैंने दवा ली है और अभी वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ जी। और बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा होगा भी मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी ये कोई बिल्कुल कभी थी नहीं बीमारी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत ऊर्जावान और स्वस्थ दिख रहे हैं। हाँ, वही बात हो। अच्छा, आप कपिल जी ये बताइए कि जैसे आपने औषधियाँ लेते हैं आप आश्रम से, तो किस तरह के परहेज जो है बताए जाते हैं और रखने चाहिए कैंसर रोगियों को? नहीं, परहेज तो मेन तो अनाज होता है, अनाज तो अपने को बिल्कुल बंद करना है। मतलब साबुत मूंग होता है ना जो, उसको छोड़ के कोई भी अनाज नहीं खाना, कोई भी अनाज नहीं। अनाज में जैसे जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, चना, जैसे व्हाइट और दो काले वाले दोनों चने, और उसके अलावा जैसे राजमा वगैरह, चावल वगैरह भी नहीं खाने हैं। और बहुत सी चीजें होती हैं अनाज के अंदर, जैसे मोठ होता है, मोठ बोलते हैं अपने यहाँ भाषा में, वो भी नहीं खाना होता। तो मोटा मोटी अनाज और दालें। हाँ, दालें भी नहीं, हाँ दालें भी नहीं खानी, दलहन भी नहीं खाने हैं और अनाज भी नहीं खाने हैं। तो फिर क्या विकल्प रह जाता है? विकल्प तो बहुत कुछ है, ऐसी मतलब सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, उसकी रोटी बना के खा सकते हैं, उसका हलवा बना के खा सकते हैं। देसी घी का हलवा, गाय का देसी घी होना चाहिए, उसमें हलवा बना के खाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। साबूदाने की खीर खाओ, शामक की खीर खाओ, इसको शामक को अपने सावा भी बोलते हैं, बगर भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम, अलग क्षेत्रों के नाम से अलग नाम है इसका। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, कितना मर्जी खाओ बोले, मतलब टाइमिंग के अनुसार और उसके दवा के अकॉर्डिंग, औषधि के अकॉर्डिंग खाओ, कुछ मर्जी खाओ। उसके अलावा फ्रूट्स कोई मर्जी खाओ। जूस है तो जूस मार्केट ना लेके घर पे जितना हो सके फ्रेश जूस बना के उसको पेशेंट को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे खाने पीने में, और तो जैसे गाय का देसी घी होना चाहिए, देसी गाय का ही दूध होगा, देसी गाय का दही होगा, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स भी बहुत हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत हैं, सब चीज़ें खा सकते हैं। क्या ये जो डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं ये ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको इसके लिए ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? राज वर्मा। कहाँ से रहने वाले हो? कानपुर। मम्मी पेशेंट के क्या नाम है? मम्मी का नाम कमला वर्मा। उनको कैंसर? जी, उनको। कौन सी जगह कैंसर था उनको? उनको बच्चेदानी में कैंसर था सर। अच्छा, तो कैंसर हुआ ये कैसे पता चला? तो सर जांच करवाया था, हाँ, तो उसमें पता चला, तो ऑपरेशन वहाँ ले गए थे मुंबई, हाँ, ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच गई थी, पैसा भी जमा कर दिया था। तो भाई को पता चला यहाँ के लिए, तो भाई ने मना कर दिया, फोन मना किया। फिर यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ से भी 5 महीने हो गए। रिपोर्ट में सब नॉर्मल हो गया, आराम हो गई बहुत ज़्यादा, 100% में 100% आराम हो गई है। मेरे 2 भाई, हम लोग 3 बहन, वो लोग बहुत, हम लोग सब लोग रो रहे थे। अभी सब लोग खुश हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। पापा भी मेरे खुश हैं? हाँ, सब फैमिली सब लोग खुश हैं। चलो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। अभी उनको कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
खाना खा रहे हैं? जी जी सर खाना खाए। घूमते फिरते हैं आराम से? बहुत आराम से दौड़ते हैं अब। दौड़ते हैं? जी अच्छा, पहले तो दौड़ भी नहीं पाते थे, रोते रहते थे मतलब। ठीक है ठीक है। क्या परहेज किए हैं? खाना नहीं खाया बिल्कुल भी, खाना 6 महीने से खाना खाया नहीं अच्छा अभी नहीं खाया। सिर्फ फल फल फ्रूट खा रहे थे अच्छा। और सेंधा नमक, हाँ, हल्का चाय, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ अभी अब आराम है, अब सब चीज़ खा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, घूम रहे हैं। दूसरे मरीजों के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी दूसरे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? दूसरों को कुछ कहना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी सर बहुत अच्छे बाबा हैं, आप यहीं पे दिखाइए जिसको कैंसर हो। अच्छा 100% भी विश्वास है, जी, बहुत अच्छे लोग हैं। धन्यवाद।